गाड़ी फिर तैयार है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में अब हम पहुंचे हैं पूरब में और गाड़ी ने हमें बुलाया है कुशीनगर। वो तो आप जो हमारे साथ बैठे हैं उनको देख के पहचान गए होंगे। कुंवर रतनजीत प्रताप नारायण सिंह जी, आरपीएन सिंह जी साहब, ये बताइए बीजेपी की गाड़ी में बैठ के कैसा लग रहा है? ये वाली नहीं जिस पे आप सवार हुए हैं? नहीं, व्यक्ति वही हूँ। भारत निर्माण के लिए कोई गाड़ी इम्पोर्टेंट नहीं होती है। मन साफ होना चाहिए, दिल साफ होना चाहिए और भारत में निर्माण करने के लिए कार्यकर्ता की हैसियत से जो आगे देश को बढ़ा रहा है, उत्तर प्रदेश को बढ़ा रहा है, तो उसमें गर्व महसूस करता हूँ। पर ऐसा क्या खराबी थी पिछली गाड़ी में? साहब, मैं उस पार्टी में, मैंने पहले भी कहा था जब मैं बीजेपी ज्वाइन किया था, कि जिस पार्टी में मैंने काम किया और ना तो उस टाइप की पार्टी वो रह गई है, ना तो वो सोच रह गई है और दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज मेरे बारे में भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन ने तमाम चीजें कही होंगी, पर ये इशू सिर्फ आरपीएन सिंह का नहीं है या बड़े नेताओं का नहीं है, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हों, जितिन प्रसाद जी हों, अश्विनी कुमार जी हों। अगर आप देखें, देश में जो छोटे कार्यकर्ता भी हैं, वो धीरे धीरे करके जिन्होंने सेवा इस पार्टी की कई वर्षों तक की है, वो इस पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टियों में जा रहे हैं। तो एक ना कोई ना कोई स्ट्रक्चरल आइडियोलॉजिकल संकट अवश्य है। आप हमें जितना कोसना चाहते हैं आप कोसिए, हमें उस पर मैं व्यक्तिगत कभी कोई टिप्पणी नहीं करता हूं। आपको कायर कहा गया? सब मैं इतना ही कहूंगा जिसने कहा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे। जो लोग मुझे इस तरह के शब्द कर रहे हैं, उनसे कम मैं 25 साल ज्यादा इस पार्टी में रहा हूं और मेहनत और ईमानदारी इस पार्टी में की है। तो अब इलेक्शन है, कुछ ना कुछ कहना है, तो अब मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहूंगा। तो आपने इलेक्शन लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं की थी बीजेपी? नहीं सर, हमने तो पहले उस समय भी कहा था कि जो भी काम दिया जाएगा मैं करूंगा। क्या काम दिया गया आपको? हमें किया गया है प्रचार करने के लिए इलेक्शन में, हमें दिया गया है कि आप एक वर्कर के जैसे मेहनत करिए। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जिताना हर वर्कर का कर्तव्य होता है और वो कर्तव्य कर रहे हैं। तो आप ये काम तो वहां भी कर रहे थे, ये तो काम तो आपको अपने दम पर पार्टी को वोट दिलाने तो आप कांग्रेस को दिला रहे थे, तो काम में फर्क क्या हुआ? नहीं, मैंने जो कहा, जिस तरह की वो पार्टी थी और जिस तरह की सोच थी। अब देखिए, मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता हूँ, भविष्य को देखना चाहता हूँ। जो बीत गया सो बीत गया, अब आगे देखा जाए और आगे उत्तर प्रदेश को। और गर्व है मुझे कि मैं पूर्वांचल से आता हूँ और जिस तरह की योजनाएं जो सपने में हम लोग देखा करते थे, आज हकीकत में, आज हमारे यहाँ एक स्वास्थ्य के लिए बड़ी संकट हुआ करती थी। आज गोरखपुर में एम्स चालू हो गया है। फर्टिलाइजर प्लांट गोरखपुर में था जो 20 सालों से बंद था, आज हमने देखा कि वो चल रहा है। तो इस तरह की जो परियोजनाएं जो हम लोगों ने कल्पना की थी, उनको हकीकत में बदलने के लिए डबल इंजन सरकार ने की। तो आप जब थे और केंद्र में आपकी सरकार थी, आप इतने बड़े मंत्री थे, तब आपने क्यों नहीं करवाया कुछ? हमने, अगर आप देखेंगे, जिन सड़कों पे आप हमारे पडरौना पहुंचे हैं, उन सड़कों को ये सब आप सर्फेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी थे? हाँ। तो आपने जो सड़कें देखी होंगी, तो मैंने इस इलाके में जितनी सड़कें हो सकती थी बनाने का प्रयास किया, पर उसको आज उन सड़कों को आज एक्सप्रेसवे में तब्दील किया जा रहा है। तमाम और नेटवर्क पूरे पूर्वांचल में बैठाया जाता है। आजमगढ़ हो, वहाँ जिस तरह की एक्सप्रेसवेज की हम कल्पना करते थे, एक्सप्रेसवे तो हम समझते थे महाराष्ट्र में और गुजरात में और कर्नाटक में ही बन सकते हैं। आज पूर्वांचल में एक्सप्रेसवे चालू हैं, लोग उस पे चल रहे हैं और तमाम इस तरह की योजनाएं। लोग कहते हैं कि भाई आप तो खुद ही अपने इलाके में सीटें नहीं जितवा पाते थे, तो बीजेपी को क्या फायदा पहुंचाएंगे और कांग्रेस को क्या नुकसान होगा?
हाँ सर, अब आपने कहा मैं तो उत्तर प्रदेश में 32 साल से राजनीति कर रहा हूँ। सब जब मैंने राजनीति में आया था उस समय से लेके आज तक उत्तर प्रदेश में कभी भी कांग्रेस की हुकूमत नहीं रही है उत्तर प्रदेश में। तो मैंने तो विपक्ष की राजनीति की, उसमें हमने अपने आप कुछ लोगों ने हमको आशीर्वाद दिया कि हम विधायक बने, हम सांसद बने। हमने यहाँ अगल बगल सीटों पे भी कांग्रेस के उम्मीदवारों को जिताने का प्रयास किया, उसमें जीते भी। जब उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं जीतते थे तो कुशीनगर जनपद में और भी विधायक जीता करते थे।